हेलो नमस्ते सत श्री अकाल एवरीवन। मेरा नाम साहिल है और आप सभी का इस चैनल पे एक बार दोबारा से स्वागत। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जानना चाहते हैं ये चैनल किस चीज़ के ऊपर है तो आप मेरा एपिसोड 1 देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा अकाउंटिंग के ऊपर क्रैश कोर्स दूंगा। मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि हर कोई समझ सके जब मैं अपने पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपके सामने रखूंगा। तो शुरू करें। जो पहली चीज आपको अकाउंटिंग के बारे में जाननी चाहिए वो है कि दो तरह की अकाउंटिंग होती है। पहली कैश अकाउंटिंग और दूसरी अक्रूवल अकाउंटिंग। तो पहले कैश अकाउंटिंग। अगर आप फाइनेंस की दुनिया में नए हैं तो चांसेस है कि जो भी आप अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं वो कैश अकाउंटिंग होती है। कैश अकाउंटिंग काफ़ी ही सिंपल है। इसमें बेसिकली जब भी आपको पैसे मिलते हैं या आप खर्चते हो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ईयरली सब्सक्रिप्शन ली अमेजॉन प्राइम की, जैसे वो 1200 रुपये की है तो आप 1200 रुपये उसी दिन नोट डाउन कर लेंगे एज अ एक्सपेंस। सिंपल है ना। तो कैश अकाउंटिंग के लिए आपको दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। पहली है इनकम स्टेटमेंट और दूसरी है बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कवर करती हैं और क्या होती हैं मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। बट व्हाट यू नीड टू नो इज ये कैश अकाउंटिंग एक्चुअली आपके पर्सनल फाइनेंस को ट्रैक करने के लिए काफ़ी है। इनफैक्ट कि जो छोटे बिजनेसेस होते हैं जैसे कि दुकानें वगैरह वो कैश अकाउंटिंग ही यूज़ करती हैं। पर बिजनेसेस बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं और उनको एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। उनको अक्रूवल अकाउंटिंग में अकाउंट करना पड़ता है। पर आप लोग कहोगे कि जब कैश अकाउंटिंग काम कर रही है तो ये फैंसी सा नया अकाउंटिंग मेथड क्यों यूज़ करना चाहिए। कैश अकाउंटिंग में एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम अमेजॉन प्राइम को छोड़ के एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपको पूरे साल का रेंट अपने घर का अपफ्रंट देना है जनवरी में। अगर आपके घर का रेंट 50,000 रुपये है तो 6 लाख रुपए अपफ्रंट इन जनवरी, और आप इसको कैश अकाउंटिंग में जनवरी में नोट डाउन कर लेंगे। पर इससे लगेगा कि आपका वो एक महीना बहुत ही बेकार गया और बाकी के महीने जब आपका कोई रेंटल एक्सपेंस नहीं है उसमें लगेगा कि आपने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए। पर आपको ये पता है कि ये सच नहीं है। और ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है जब आपके पास एक ही जगह 10-15 चीज़ें अकाउंट करने को हो जाती हैं तो। और इससे इन्वेस्टर्स या थर्ड पार्टी को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है समझने के लिए, और आप सबके पास नहीं जा सकते बताते हुए कि हाँ ये चीज़ एक्चुअली पूरे साल के लिए है या वगैरह वगैरह वगैरह। दैट्स वाई एक स्मार्ट बंदा अक्रूवल अकाउंटिंग को लेके आया। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था पर काफ़ी सारी इश्यूज सॉल्व कर देता है। अक्रूवल अकाउंटिंग में आप बेसिकली अपना एक्सपेंस तभी नोट डाउन करते हैं जब आपने उस सर्विस को कंज्यूम कर लिया। तो हम अमेजॉन प्राइम के एग्जांपल को दोबारा से देखेंगे। आप अपफ्रंट 1200 रुपये दे तो दोगे पर उस एक्सपेंस को आप 12 महीनों में डिवाइड कर लोगे, और जैसे ही आपने उसको हर महीने कंज्यूम कर लिया आप 100 रुपये अपने एक्सपेंस में डाल देंगे। ये सिर्फ एक्सपेंसेस के लिए ही नहीं लिमिटेड है, इनकम पे भी वैलिड है। तो जैसे कि आप अमेजॉन प्राइम है इस टाइम और आपने लोगों से 1200 रुपये इकट्ठे तो कर लिए, पर आप उसको तब तक अपने इनकम में नहीं डालेंगे जब तक आपने वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती। तो एवरी मंथ जब आपने वो सर्विस प्रोवाइड कर दी है आप 100 रुपये अपने इनकम में डाल देंगे। अक्रूवल अकाउंटिंग का एक और बेनिफिट है कि उसमें आप पेएबल्स को भी अकाउंट करते हैं। पेएबल्स होते हैं जैसे कि गुड्स और सर्विसेज जो आपने कंज्यूम कर लिए पर उसके अभी तक आपने पैसे नहीं दिए। इससे क्या होता है कि आपकी इनकम से वो एक्सपेंसेस डिडक्ट हो जाते हैं और आपकी जो एंड में प्रॉफिटेबिलिटी है वो मोर एक्यूरेट होती है। इसका ऑपोजिट होता है, पेएबल्स का ऑपोजिट होता है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स होते हैं जिसमें आपने सर्विस या गुड्स प्रोवाइड तो कर दिए पर उसके पैसे लिए नहीं। पेएबल्स के एक्सपेंसेस के लिए हम क्रेडिट कार्ड्स को देखते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको एक महीने का क्रेडिट लाइन देती है। तो जैसे कि आपने ग्रोसरीज खरीदी और क्रेडिट कार्ड से पे किया, आप कैश अकाउंटिंग में उसको तब तक नहीं नोट डाउन करेंगे जब तक आपने कैश निकाल के क्रेडिट कार्ड कंपनी को दे नहीं दिया। एंड फॉर अक्रूवल अकाउंटिंग आप उसको तब नोट डाउन करोगे जब आपने उस ग्रोसरीज को कंज्यूम कर लिया है। अकाउंटिंग के बारे में सारा कुछ अच्छा ही नहीं है, उसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है क्योंकि आप कैश को अकाउंट नहीं कर रहे तो आपको ये नहीं पता कि आपके पास कितना कैश रह गया है और शॉर्ट टर्म में आपको कमी हो सकती है कैश की।
इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अक्रूवल अकाउंटिंग में आप 3 स्टेटमेंट्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ 2। इसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। सो दैट्स बेसिकली इट इन दोनों अकाउंटिंग मेथड्स के बारे में। अब हम इन 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे हमें एक पिक्चर देती है हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। तो पहले ही है दी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कि आप एक पीरियड में कितने प्रॉफिटेबल थे। एक पीरियड हो सकता है एक महीना, क्वार्टर या एक पूरा साल। ये आपको बताएगी कि आपने इन टोटल कितना पैसा कमाया, रेवेन्यू, कितना खर्चा किया, एक्सपेंसेस, और आपने कितना बचाया, अर्निंग्स। ये काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इंट्यूटिव है, तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड थिंग, द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपके कैश की मूवमेंट को ट्रैक करती है और इसके 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और आखिरी वाला कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको बताता है आपने कितना कैश जनरेट किया सिर्फ अपने कोर बिजनेस से। आपका कोर बिजनेस हो सकता है आपकी जॉब, तो आप कोई भी ऐसी इनकम बाहर निकाल लेंगे जो आपकी जॉब से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आपने मे बी कोई प्रॉपर्टी बेची और आपको कोई उसमें गेन्स था, तो आप उसको बाहर निकाल लेंगे। इससे आपको एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलती है कि लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस या आपकी जॉब आपको कितने पैसे दे रहा है। तो सेकेंडली आपका है दी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें आपके सारी इन्वेस्टमेंट्स कवर हो जाती हैं कि जैसे कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीदी या बेची, स्टॉक्स हो गए, एसेट्स हो गए, और जो जैसे कि मैंने बताया आपकी प्रॉपर्टी की सेल का गेन्स, वो सारा इसमें आएगा। और लास्टली होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें मेनली आपके जो भी आपने नया लोन लिया या फिर आपने कोई लोन को रीपे किया, आपके इंस्टॉलमेंट्स इसमें आ जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर कैश फ्लो। लास्ट में है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपके एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है। यहाँ पे आपके सारे मार्क्स आके ऐड होंगे और आपको एक फाइनल ग्रेड मिलेगा, AKA योर नेटवर्थ। ये कैसे होता है? काफी ही सिंपल है। बैलेंस शीट में आपके सारे कैश, प्रॉपर्टी और जो भी रिसीवेबल्स हैं ऐड होके एसेट्स बन जाएंगे, और जो आपके पेएबल्स या लोन्स हैं ऐड होके लायबिलिटी बन जाएंगे। अब आपको बेसिकली इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और आपको आपकी नेटवर्थ मिल जाएगी। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आई होप कि मैंने थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग के बारे में ज्ञान दिया। अगर आपको सारा कुछ नहीं समझ आया तो इट्स ओके, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। पर आपको स्टिल अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप उसको कमेंट्स में डाल दो, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूं जल्दी से जल्दी। और अगली वीडियो में मैं आपको अपनी पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा। इससे आपको थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और होपफुली आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनल फाइनेंसेस को ट्रैक करने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी अगली वीडियो का। अंटिल देन, चाओ।